डिमरी साहब, आपसे यह सवाल। जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमें इसको समझने की आवश्यकता है कि जो हम मैनमेड कारणों से जो तापमान बढ़ रहे हैं, उसके कारण जो ग्लेशियर घट रहे हैं और ये ग्लेशियर लेक बढ़ रही है, उसमें क्या हम लोग परिवर्तन देखते हैं। तो जो आपने प्रश्न किया उसको मैं अपने वैज्ञानिक तरीके से उत्तर देना चाहूँगा कि हमें इसका एक इक्वेशन मॉडल बनाना पड़ेगा उन प्राकृतिक कारणों को उस समीकरण में लेके, जिसका हम आम तौर पे किसी भी थोड़ी सी एरर के साथ एक पूर्वानुमान लगा सकें। पानी बना, पानी कितना वॉल्यूम इकट्ठा हुआ, अगले 10 साल में कितना हुआ, आने वाले 10 सालों में कितना होगा, और इस तरह का एक हम बहुत साधारण सा एक अगर समीकरण बनाएं टाइम के साथ कि आने वाले 10 सालों में इतना हुआ तो अगले आने वाले 10 सालों में कितना होगा, तो आपदा को भी समझने की उतनी ही आवश्यकता है जितना उसके कारण हैं, जिस कारणों से वो बना है। और ये चीज़ें होती रहेंगी क्योंकि ग्लेशियर जब पिघलेगा तो पानी आएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये पानी इतना ज़्यादा आया कहाँ से। बारिश का समय नहीं है, मानसून का समय नहीं है। इसका मतलब ये पानी केवल ग्लेशियर लेक ही है या सब सरफेस में कुछ पानी जमा था आइस वार्मिंग के कारण। फरवरी का महीना है, तापमान कम हुआ करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो कॉम्प्लेक्स लीनियर चीज़ें हैं उसको समझना बहुत आवश्यक है ताकि हम आने वाले समय में आपदा वालों को ये जानकारी सही समय पे दे पाएँ। और साथ में जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये आपदाएं होती रहती हैं, इसमें जो आपदाओं की डाउन स्ट्रीम रीजन में जो हैबिटेट रहते हैं उनको समय के साथ साथ मिटिगेशन और एडेप्टेशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि वो आपदा के जितनी भी सिविलाइजेशन है वो सब नदी के किनारे रहीं, कई मर भी गई, हड़प्पा ख़त्म हो गई, मोहनजोदड़ो खराब हो गई। तो ये चीज़ें शायद हमको उठानी पड़ेंगी इतिहास से, और उस इतिहास को समझ के हमें भविष्य की तरफ देखना पड़ेगा। बहुत कमाल की बात बोली सर आपने कि नदियों के किनारे सभ्यताएं पनपी भी और वो खत्म भी हुई। इससे हमको सबक लेने की जरूरत है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।